नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज जो लेके आया मैं अपडेट ये है कि जो एनसीसी वाले हैं, हमारे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट वाले, वो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी में। देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और फी का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 15 कोर्स अप्रैल 2022 शॉर्ट सर्विस कमीशन एनटी फॉर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनली। ठीक है, यानी कि जिन्होंने क्या किया, एनसीसी बीसी है और जो मैन और वुमेन दोनों के लिए है, साथ में कौन से बैटल कैजुअलिटी वाले। देख लीजिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मी पर्सनली, यानी कि उनके आश्रित बोलते हैं जिन्हें आप, फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। अब एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगी हुई है। पहला तो नेशनैलिटी है कि आपकी जो नागरिकता है वो पहले तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, या फिर कहाँ का, नेपाल। और वो पर्सन जो यहाँ का ओरिजिनल हो, जो यहाँ जन्म लिया हो जिसने भारत में, और माइग्रेट कर गया हो कहीं और वो भी कहाँ माइग्रेट कर गया हो, वहाँ की सिटीज़ भी दे रखी हैं उन्होंने, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जम्बिया, मालावी, जेरी एंड इथोपिया and their Vietnam will be intentions of permanently settling in India provided that a candidate belonging to the category, अब किस कैटेगरी में होगा वो, कैटेगरी एंड above shall be a person whose favor a certificate of eligibility has been issued by the government of India. Certificate of eligibility will however not be necessary in case of candidate who are Gorkha subjects of Nepali, यानी कि जो नेपाल से हैं, जो गोरखा, हमारी गोरखा रेजिमेंट्स हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या कहा है, उन्होंने भारत का होना चाहिए या फिर नेपाल से होना चाहिए, या फिर वो आदमी जो है तो भारत का लेकिन इन कंट्रीज़ में माइग्रेट हो गया हो किसी काम से। चौथा है, और इनको सरकार द्वारा सर्टिफिकेट मिला हो। अबव शैल बी अ पर्सन हुज फेवर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट मिला हो, और उस सर्टिफिकेट की जरूरत किसके लिए नहीं है, गोरखा के लिए। तो आगे देख लेते हैं आप, एज लिमिट क्या है फॉर एनसीसी कैंडिडेट इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल्स 19 से 25 साल। 19 से 25 साल के बीच वाला जो भी कैंडिडेट है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, पर अनमैरिड होना चाहिए या फिर आश्रित होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2003, हाँ ऑन 1 जनवरी 2022 का है उसने, एज ऑन 1 जनवरी 2022, ये क्या होना चाहिए, 2 जनवरी 2019 से बाद और 1 जनवरी 2003 से पहले। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आती है तो आप भर सकते हो। आप 1 तारीख, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप नहीं भर सकते, ये है तब भी नहीं भर सकते। इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलर, यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट में, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑन द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड नॉट सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट जमा कर दिए तो कर दिए, और आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिकुलर हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट they can appear only on the service selection board SSB interview either SSC NT 115 कोर्स अप्रैल 2022, SSC NT वुमेन 29 कोर्स अप्रैल 2022 एज CDSC कैंडिडेट, और NCC सप्ली एंट्री 51 कोर्स अप्रैल 2022। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग टू this effect under the declaration part of the online application। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी में भी जा सकते हो। ये है आपका, आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो किससे, एनसीसी के सर्टिफिकेट से, या फिर आप पे सर्टिफिकेट हो और आप जो वार में कैजुअलिटी हुई है उनके आश्रित हों।
अब बात कर रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनसीसी सी होल्डर होना चाहिए, सर्टिफिकेट सी होना चाहिए उसके पास। द डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट will aggregate for minimum 50% marks taking into account marks of all the year, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में कुल मिला के 50% आना चाहिए। 1800 में से 900 नंबर होनी चाहिए आपकी। Those studying in final year also allowed to be provided, यानी कि जो इस समय फाइनल ईयर में हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बट उनको ये सिक्योर करना होगा कि उनका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा उसमें वो 50% अंक मिल जाएं, प्राप्त कर सकें। इस बात का ध्यान रखें। जो अपीयरिंग है यानी कि इस समय जो फाइनल ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे ग्रेजुएशन के, वो भर सकते हैं, लेकिन उनको ये एश्योर करना होगा कि जब उनका रिजल्ट आएगा उसमें 50% आने ही चाहिए। अदरवाइज मार्क्स पहले के 2 साल मिला के 50% तो हो ही जाएगा, तो अगले के तीसरा साल जो आएगा उसमें तो होना चाहिए। फॉर डिग्री कोर्स respectively, such student will need to secure overall aggregate of the minimum 50% in the degree course if selected in interview. Failing will their candidate be cancel. अब उसने कहा अगर 50% से नीचे आता है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, जो आपने फॉर्म फिल किया है वो कैंसिल हो जाएगा। आप थर्ड ईयर वाले हो, आप भर सकते हो। अब देख लीजिए, सर्विस इन एनसीसी शुड बी सर्व फॉर मिनिमम 2 से 3 ईयर सीनियर डिवीजन / WG ऑन NCC। ठीक है, आप सीनियर डिवीजन पे काम किया होगा आपने 2 से 3 साल। ग्रेडिंग शुड हैव obtained minimum of B grade in C certificate exam of NCC. Applicant who are not holding NCC C certificate on the date of application are not eligible to apply for the course. उसने ये कहा है जिसके पास NCC C सर्टिफिकेट नहीं है एप्लीकेशन की डेट तक, वो नहीं भर सकते हैं। जिनको नहीं मिला है अभी तक C सर्टिफिकेट वो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपके HNB में फिर आपके कॉलेज में 3 साल का है तभी जाके आप C सर्टिफिकेट मिलता है। अगर जो इस समय फाइनल ईयर में है उनको अगर C सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आप नहीं भर सकते हो। फॉर द क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट ऑफ द डिग्री कोर्स, कैंडिडेट हु हैज पास द ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स मस्ट प्रोसीड द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बाई 1 अप्रैल 2022। जो पास हो गए हैं या फिर अपीयर कर रहे हैं उनके लिए क्या है, वो प्रोविजनल जमा कर सकते हैं अपने 1 अप्रैल तक, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के अगर पेपर मार्च में हो गए, आपका रिजल्ट आ गया मार्च के एंड तक, तो आप अप्रैल 1 तक इसे जमा कर सकते हो, डेट दी है। फॉर द कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर, ये देखिए, द कैंडिडेट स्टडिंग फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन इट नॉट ऑलरेडी टू position of provisional degree certificate must submit the proof of passing the graduation degree exam although mark sheet of the semester on 1 अप्रैल 2021 to the Director General of Recruiting। अगर आप फाइनल ईयर में तो हो तो आपको अपने क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ेंगे और मार्कशीट जमा करनी पड़ेगी। जर्नल ऑफ रिक्रूटिंग फेलिंग ऑन द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, अगर फेल होता है तो आपको कैंसिल कर लिया जाएगा। ये आप भी जानते हो, ये पहले भी बताया था उन्होंने। ऑल द फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हु फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल आर नॉट एलिजिबल फॉर द कोर्स। अगर आपका पेपर 1 अप्रैल के बाद है या फिर आपके रिजल्ट 1 अप्रैल के बाद आते हैं तो आप नहीं भर सकते हो, ये कहा है उन्होंने। 1 अप्रैल के बाद सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर 1 अप्रैल के बाद है तो आप नहीं भर सकते हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं। फॉर द वार्ड ऑफ कैजुअलिटीज ऑफ पर्सनल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है उनका। पहला, द वैकेंसीज अंडर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज आर अवेलेबल ऑन वार्ड्स अनमैरिड सन एंड अनमैरिड डॉटर इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड ऑफ बैटल कैजुअलिटी स्पेसिफिक, यानी कि आश्रित बोलते हैं इसको, स्वतंत्रता सेनानी या फिर हमारे जो आर्मी के आश्रित हैं जिनको कैजुअलिटीज हुई हैं। अब कैजुअलिटीज में क्या क्या है। पहला, किल्ड इन एक्शन, डाइड ऑफ वाउंड और इंजरीज, थर्ड, वाउंडेड और इंजर्ड और मिसिंग। इन चारों में से किसी कंडीशन में होना चाहिए, या फिर उनकी डेथ हो गई हो वार के टाइम पे, या फिर उन पे कोई इंजरी हुई थी उसके बाद इन्फेक्शन से मर गए। थर्ड, वाउंडेड और इंजर्ड, यानी कि अदर देन सेल्फ इम्पैक्टेड, यानी कि उन पे कोई चोट लगी है, कैजुअलिटी हुई है, चोट लगी है वार के टाइम पे और अभी तक ठीक नहीं हुई है, और या फिर अभी तक मिसिंग हैं। ये 4 कंडीशन है तो ही वो भर सकते हैं। अब है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और इक्विवेलेंट विद एग्रीगेट ऑफ मिनिमम 50% मार्क्स टेकिंग इनटू अकाउंट मार्क्स ऑफ ऑल द ईयर्स। कुल मिला के आपके पास कितना होना चाहिए, तीनों सालों का मिला के, यानी कि आप ग्रेजुएशन में कितना होना चाहिए, आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, जो बैटल कैजुअलिटीज वाले हैं उनके लिए NCC सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। अगला डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या चाहिए। द वार ऑफ कैजुअलिटी के लिए क्या चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर इश्यूड बाय मैन पावर पॉलिसी प्लानिंग डायरेक्टर सर्टिफाइंग दैट द पेरेंट्स हैज किल्ड या फिर वाउंडेड रिपोर्ट मिसिंग ऑन द एक्शन, ये उनके लिए है, कैजुअलिटी वालों के लिए। अगला है बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिसर इज वैलिड फॉर कैजुअलिटी प्रायर सितंबर 2013 फॉर कैजुअलिटीज सिंस सितंबर 2013 बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट शुड हैव बीन गिवन इशूड बाय दिस, इसके द्वारा क्या हो, इशूड किया गया हो। फिर है अ कॉपी ऑफ MP रेस्पेक्टिव रेजिमेंटल रिकॉर्ड पार्ट सेकंड ऑर्डर नंबर नोटिफाई इंजरी एंड बीइंग क्लासिफाइड एज द बैटल कैजुअलिटी। इनका मतलब ये है सिंपली कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है, और उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट आर्मी इंडियन आर्मी के पास भी होना चाहिए। अगर वो नहीं पाया जाता तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय वार्ड ऑफ द बैटल कैजुअलिटी विद द डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन पैराग्राफ नंबर 9B बिलो। However, they will be carry the document at the time of SSB interview in original। आपके पास जो है वो सब ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे। Incomplete document will be summarily rejected by the selection center and no representation in this regard will be entitled for or replied। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट गलत है, आपने गलत डॉक्यूमेंट लगा दी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वैकेंसीज देख रहे हैं, वैकेंसीज क्या हैं। NCC मैन 50, ठीक है, इसमें 45 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 5 फॉर वार्ड ऑफ बैटल्स, और वुमेन के लिए 5, जिसमें 4 जनरल के लिए और 1 वार्ड ऑफ कैटेगरी, यानी कि कुल मिला के कितनी है, 55 वैकेंसीज हैं आपकी NCC के थ्रू। ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं ये आप PDF में देख लीजिएगा, मैं PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इसमें आगे देख लेते हैं जो फीस का है या ट्रेनिंग का है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए कॉस्ट का है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट OTA इज अ गवर्नमेंट एक्सपेंस, यानी कि आप सरकार के अंडर ट्रेनिंग करोगे। इन केस ऑफ द कैडेट इज विड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग एकेडमी ड्यू टू रीजन अदर देन मेडिकल ग्राउंड और द रीजन नॉट बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल, अगर ट्रेनिंग से विड्रॉल कर दिया गया किसी भी कारण से अदर देन मेडिकल और रीजन नॉट बियॉन्ड हिज और हर अकाउंट, मतलब इसका है कि आप ट्रेनिंग कर रहे थे और किसी कारणवश आपको ट्रेनिंग से हटा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको रिफंड मिलेगा 12,000 पर वीक टिल 30 जून 2021 और देयर आफ्टर अ ईयरली एस्केलेशन ऑफ 8% PA विल बी कैलकुलेटेड ऑन पर कैपिटा कॉस्ट, यानी कि आपकी पेंशन लग जाएगी, सीधे सीधे ये है। Apart from allied charges and fix the government on the time to time the period of his or her stay at OTA चेन्नई, सब कुछ आपका चेन्नई में है। अब ये प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, ल्यूटिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट, कोनोल और कोनोली, ये आपका सब है। फिर रैंक अलग अलग दी हुई हैं आपकी, आप ये सब PDF में देख लीजिएगा। और इन सब के चार्जेस कुछ नहीं है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ़ी पे नहीं करनी है, वो आप PDF में देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।